दोस्तों नमस्कार। जब आप लोग कक्षा 10 पास करते हैं और उसके बाद में कक्षा 11 में आते हैं तो यहाँ से डिवीज़न होता है कला, वाणिज्य, साइंस। इस तरह से बच्चे अलग अलग कैटेगरी से एजुकेशन प्राप्त करते हैं। तो उसी में हमारे पास एक सब्जेक्ट आता है जिसे कि हम भूगोल नाम से जानते हैं और इस सब्जेक्ट का अध्ययन विज्ञान और कला दोनों में ही किया जाता है। तो हमारे यहाँ अधिकतर कला वर्ग के लोग भूगोल का अध्ययन करते हैं। तो इस भूगोल के अध्ययन में जब आप 11 में जाएंगे तो आपको एक सेपरेट यानी कि अलग विषय मिलेगा। तो उस विषय में क्या क्या होगा यानी कि पहला इकाई जो है वो कैसी होगी उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यदि ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको पढ़ने में और समझने में बहुत ही आसानी होगी कि भूगोल क्या है। तो ये हमारी पहली इकाई होती है, इकाई 1, और इसमें व्हाट इज द ज्योग्राफी यानी कि भूगोल क्या है, यहाँ से ही शुरुआत होती है कक्षा 11 में ज्योग्राफी की। तो पहला हमारा ज्योग्राफी के जो पितामह हैं यानी कि जिन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है वो हैं इरेटास्थेनीज, यानी कि ज्योग्राफी के पितामह इरेटास्थेनीज को माना जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम 276 से 1994 ईस्वी यानी कि इनका कार्य क्षेत्र है। और इस कार्य समय में इन्होंने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि इन्होंने ही सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द दिया था। इसलिए इरेटास्थेनीज को ज्योग्राफी का फादर भी कहा जाता है। और ये ग्रीक के विद्वान थे, यानी कि ये जो थे ग्रीक के विद्वान थे, इसलिए इन्होंने ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा से ही लिया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जियो माने पृथ्वी और ग्राफी माने वर्णन करना, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना। तो इस तरह से ज्योग्राफी का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो पृथ्वी का वर्णन करना है। लेकिन यहाँ पर जब हम अध्ययन करेंगे तो हमें ज्योग्राफी के बारे में पूरी डेफिनेशन प्राप्त हो जाएगी और हम खुद ही ज्योग्राफी की परिभाषा कर सकेंगे। तो इसलिए भूगोल को अब एक विषय के रूप में अध्ययन शुरू हो गया है। तो विषय के रूप में भूगोल का अध्ययन किस तरह से होते हैं, यानी कि अब हम देखते हैं कि विषय जो है वो विज्ञान जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक जो होती है प्राकृतिक विज्ञान और दूसरी होती है सामाजिक विज्ञान। और ज्योग्राफी प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों का एक ऐसा संगम है, यानी कि जो ज्योग्राफी पढ़ा होगा उसकी सारी विज्ञानें उसकी समझ में आ जाएंगी, सामाजिक भी और प्राकृतिक भी। तो दोनों विज्ञानों का ज्योग्राफी एक संगम है, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों में। प्राकृतिक विज्ञानों में जो हमें प्राकृतिक से चीज़ें मिली हैं, जैसे कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इस तरह से खगोल विज्ञान और बाकी जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उन सभी का जब अध्ययन किया जाता है तो उस विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। और सामाजिक विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, इस तरह से जो विज्ञान होती हैं उनका अध्ययन सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और आगे हम देखते हैं कि अध्ययन के तथ्य क्या होते हैं। तो भूगोल का जब हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन के तथ्य हमें 2 मिलते हैं, यानी कि इसी तरह से हम यदि और किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे तो अध्ययन के हमें 2 ही तथ्य मिलेंगे, यानी कि एक तो भौतिक तथ्य होंगे और दूसरे मानवीय तथ्य होंगे, और तीसरा इसी में समय लगा रहता है। जैसे भौतिक तथ्य में हम किसी भी चीज़ की जब अध्ययन करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि वो भौतिक रूप से कैसी है। जैसे यदि वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है तो वनस्पतियों के बारे में भौतिक रूप में उनका अध्ययन किया जाता है कि वो किस तरह की हैं। मनुष्य के लिए मानवीय पक्ष होता है कि उन वनस्पतियों का मनुष्य के लिए क्या प्रयोग है, और ये वनस्पतियाँ कितने समय में तैयार होती हैं, उनकी जो नस्ल है ये कैसे डेवलप हुई। और आज समय के पीछे जाकर भी हम अध्ययन करते हैं कि पीछे इनकी कैसी नस्लें थीं और नस्लों में कैसे विकास होकर और आज ये उन्नतशील जो है
वो वृक्षों की नस्लें हमें कैसे प्राप्त हुई। इसी तरह से हम भूगोल में भी अध्ययन करते हैं। भूगोल में हम किसी धरातल का अध्ययन करते हैं तो उस धरातल के अध्ययन का मनुष्य के लिए क्या प्रयोग है। जैसे कि हम पहाड़ी क्षेत्र का अध्ययन करेंगे तो पहाड़ भौतिक रूप से किस तरीके का है, कौन सा पहाड़ है और वो पहाड़ कितना ऊंचा है, कितनी उसमें खाइयाँ हैं, कितने दर्रे हैं, इन सभी का अध्ययन करेंगे और उसका फिर उन दर्रों, खाइयों और चोटियों और पर्वतों में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनका मनुष्य के लिए क्या उपयोग है और समय के अनुसार ये पहले कैसा था, अब कैसा है और भविष्य में ये कैसा होगा, इसका भी अध्ययन हम करते हैं। ये जब समय तथ्य जुड़ जाता है तो हमारा ज्ञान जो है वो आगे से पीछे से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य के बारे में भी हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन किया जाता है। भिन्नता यानी जो भिन्नता है उसमें कार्य कारण संबंध भी होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ये धरातल के बनावट में भिन्नता है तो उसमें कौन सा कार्य कारण संबंध है, किस कारण वहाँ पर जो है मैदान है और किस कारण कहीं पर पठार हैं और कहीं पर किस कारण पर्वत हैं, इन सभी का अध्ययन ज्योग्राफी में किया जाता है। तो अध्ययन से हमें ज्ञात क्या होता है, जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें ये 3 शब्द हैं इनका उत्तर मिलता है। यानी कि कुछ शब्द हैं जैसे कि क्या है, हम जब अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी क्या है, कैसी है, और हम अध्ययन करते हैं कि क्यों पृथ्वी क्यों ये कार्य करती है, क्यों जो है वो पृथ्वी पर ऋतुएं परिवर्तित होती हैं और क्यों बारिश होती है, इनका भी हमें उत्तर मिलता है। और कैसे यानी कि कैसे बारिश होती है और फिर कब कब और कहाँ कहाँ बारिश होती है, इन तरीके के जो तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि हमारे पास जो भी फेनोमेना होता है, जो परिस्थितियाँ होती हैं, उनका अध्ययन क्या, क्यों, कैसे, कब में जब किया जाता है तो हमें ये अध्ययन से इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। जब हम किसी वस्तु का अध्ययन करते हैं यानी कि विज्ञान के अंतर्गत जब हम एक ज्ञान को पूर्णतया प्राप्त करते हैं तो इन प्रश्नों के उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। और भूगोल का जो है वो अन्य विज्ञानों से भी संबंध है। यानी कि भूगोल एक ऐसी विज्ञान है जिसमें संसार की सभी विज्ञान संबंधित हैं। यानी भूगोल का यदि ज्ञान हो तो आपको बहुत सी विज्ञानों का ज्ञान हो जाएगा और बहुत सी विज्ञानों की समझ हो जाएगी। जैसे कि भौतिक विज्ञान में जो है पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, वहीं भूगोल में भौतिकी का बहुत सा अध्ययन किया जाता है। सूरज, चांद, इस तरीके की बहुत चाल और पृथ्वी की चाल और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ये सब भौतिक विज्ञान में भी अध्ययन किया जाता है और हम भूगोल में भी इनका अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान में हम जैसे कोयला कैसे बनता है तो इस तरह का अध्ययन होता है। तो रसायन भूगोल में भी हम कोयले और पदार्थों की बनावट का अध्ययन करते हैं, चट्टानों का अध्ययन करते हैं, उन चट्टानों में कौन से रसायन कहाँ मिलते हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान में जो जीवों का अध्ययन किया जाता है, वहीं हम जीवों से संबंधित हम भूगोल में भी अध्ययन करते हैं कि किस जलवायु में कौन से जीव पाए जाते हैं, इसका अध्ययन हम करते हैं। तो जीव विज्ञान और भूगोल का एक संबंध है। वनस्पति विज्ञान का अध्ययन होता है तो हम पारिस्थितिकी में भूगोल में भी अध्ययन करते हैं। पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण का भूगोल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि भूगोल का जब हम अध्ययन करेंगे तो पर्यावरण का जरूर ही अध्ययन करेंगे। खगोल विज्ञान, भूगोल का अध्ययन करते करते हम भूगोल पृथ्वी पर से ऊपर जो हमें खगोल दिखाई देता है उसका भी हम अध्ययन करते हैं भूगोल के अंतर्गत। और दर्शन शास्त्र यानी कि इसमें थॉट, विचारों का अध्ययन किया जाता है। तो भौगोलिक चिंतन का अध्ययन जब हम करते हैं तो ये दर्शन शास्त्र हो जाता है। इतिहास, भूगोल में हम पृथ्वी के इतिहास का भी अध्ययन करते हैं। यानी कि पृथ्वी कब बनी, कैसे बनी और आज पृथ्वी की आयु क्या है और किसी चट्टान की आयु क्या है, ये इतिहास का भी अध्ययन हम करते हैं। और अर्थशास्त्र में हम जो है आर्थिक भूगोल का अध्ययन करते हैं। नागरिक शास्त्र में हम अध्ययन करते हैं तो वहीं भूगोल में भी हम बस्तियों का और रहने का, मनुष्य के समुदायों का अध्ययन करते हैं कि मनुष्य किस कैटेगरी का कहाँ पर रहता है और वो कैसे व्यवहार करता है। राजनीतिक शास्त्र में राजनीति का अध्ययन किया जाता है। वहीं राजनीतिक भूगोल में हम विश्व के देशों के बारे में और आपसी संबंधों के, देशों के आपसी संबंधों के बारे में
अध्ययन करते हैं। सांख्यिकी गणित की एक शाखा है और इस शाखा का प्रयोग हमारे भूगोल में बहुत अधिक होता है। साहित्य भी हमारे भूगोल से संबंधित है, क्योंकि हम जब भूगोल में किसी क्षेत्र के विशेष का अध्ययन करते हैं तो वहाँ का रहने वाला कभी भी उसी तरीके की कविताएं करता है, तो साहित्य भी वैसा ही होता है। समाज शास्त्र में हम समाज के ताने बाने का अध्ययन करते हैं, वहीं भूगोल में भी हम समाज किस तरीके का है, कहाँ पर कौन सा समाज है, नगरीय समाज है, ग्रामीण समाज, हर समाज की क्या खासियत है, किस तरह से इनके रीति रिवाज हैं, इनका भी हम अध्ययन भूगोल में करते हैं। मनोविज्ञान एक विज्ञान की शाखा है जिसमें हम मनुष्य के दिमाग के बारे में अध्ययन करते हैं, मनुष्य के विचारों के बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन भूगोल में भी हम मनुष्य के थाट के बारे में अध्ययन करते हैं, क्योंकि जहाँ पर जिस तरीके का भूगोल होगा उसी तरीके की मनोविज्ञान आएगी। यानी कि पहाड़ों में रहने वालों की मनोविज्ञान और होगी, उनकी मनोदशा और होगी, पर्वतों की और होगी, और सागरों में जो रहते हैं उनकी मनोदशा और होगी, छोटे छोटे द्वीपों में जो रहते हैं उनकी मनोदशा और होगी, बर्फीले क्षेत्रों की मनोदशा और होगी। तो इस तरह से हम जो है भूगोल में एक पृथ्वी जो है ये हमारी पृथ्वी होती है, इस पृथ्वी के नीचे का यानी अंदर का भी अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी परतें हैं, अंदर क्या है, कोर और मेंटल और क्रस्ट और इस तरीके के अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के ऊपर यहाँ पर जो भी दिखाई देता है, पर्वत, वन, सागर, पठार, जो भी दिखाई देता है, मनुष्य और स्पेसीज, कीट पतंग, यानी इन सभी का हम अध्ययन करते हैं। और इससे ऊपर चलकर जो हम वायुमंडल का भी अध्ययन करते हैं, यानी कि वायुमंडल में क्या क्या है, कौन कौन सी वायुमंडल में परतें हैं, उसके ऊपर जाके हम ग्रहों का अध्ययन करते हैं। और ग्रहों के बाद में हम तारों का भी अध्ययन करते हैं। तारों के बाद में पूरे यूनिवर्स में जो ये हमारे जितनी भी निहारिकाएँ और जितने भी हमारी गैलेक्सी पाई जाती हैं उन सभी गैलेक्सियों का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से हम जो है ज्योग्राफी में पृथ्वी और उसके चारों ओर पाए जाने वाले फेनोमेना का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह अगर हम अपने हिसाब से इस अध्ययन के अनुसार अगर हम भूगोल की परिभाषा गढ़ना चाहें तो हम कह सकते हैं कि भूगोल पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक और सामाजिक फेनोमेना की जो भिन्नता होती है उस भिन्नता का अध्ययन किया जाता है। तो इस पृथ्वी पर जो भी सांस्कृतिक और प्राकृतिक वातावरण पाया जाता है, उस वातावरण में जो भी भिन्नता होती है तो उस भिन्नता का अध्ययन करते हैं। और वो भिन्नता क्यों होती है, कैसे होती है, सूर्य का हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, कहीं की जलवायु का वहाँ के मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। तो इन सभी का अध्ययन हम मिला के एक विस्तृत अध्ययन करते हैं जिसे कि भूगोल के नाम से जानते हैं। तो इस पहली इकाई में अभी और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए यहीं पर हम रोकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। इकाई 1 का ही कुछ भाग रह गया है कि उसमें हम देखेंगे कि हम अध्ययन के कौन कौन से तरीके अपनाते हैं और किन तरीक़ों से हम भूगोल का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं शीघ्र ही अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।